आपने अपने आप को बदलना है। ये दुनिया आपको कुछ भी कहे, आपने उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि आपने खुश रहना है। आप कर सकते हैं, ये आप अपना फ़ैसला कर सकते हैं। ये दुनिया नहीं करेगी। ये लोग जलेंगे आपसे, क्योंकि आप खुश रह रहे होगे। आप जितना खुश रहोगे आपकी सेहत के लिए उतना अच्छा है। आप अपने पैशन में इससे खुश रहते हुए बेहतर तरह से काम कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, हद से ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है। अपने अंदर ढूंढें, सबसे पहला काम यही है आपका। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑफिशियल। आज मैं आपको बताऊंगा कि खुश किस तरह रहते हैं, खुश हैप्पी किस तरह आप रह सकते हैं। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक्स बताऊंगा। आप वो खुद बैठ कर सोचेगा और आप उस पर कामयाबी पे अमल कर सकते हैं। एक रिसर्च चल रही थी, उसमें ये पता लगाया कि कौन ज़्यादा खुश रहता है। तो पता चला कि जिनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं और ज़्यादा होते हैं, वो खुश रहता है। अगर एक इंसान डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लॉयर बन गया, लेकिन अगर उसके ताल्लुकात रिलेशनशिप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो वो हैप्पी खुश किस तरह रह सकता है। एक सवाल पैदा होता है। तो हमें अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए और किस मामलात में खुश रहते हैं, ताकि हम खुद खुशी को अचीव कर सकें। आपका इस वीडियो देखने का ये गोल है कि हमें कुछ सीखना है। आपको मेरे बहुत से बातों में पहले से ही पता होगा, लेकिन आपका मकसद ये है कि इन बातों को अपनी लाइफ में उतारना है, ताकि इस पर अमल मुमकिन हो सके। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि कार का चलने का तरीका कैसे है, क्या तरीका है, लेकिन हमने अगर प्रैक्टिकली अमल नहीं किया तो हम किस तरह ये कह सकते हैं कि हमें कार का तरीका आता है। हमें रियल लर्निंग जो होती है दुनिया में, वही कामयाब होती है, और रियल लर्निंग ही से ये हम खुश रह सकते हैं। इंसान ने फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे झूठ बोला है, लेकिन वो इंसान, हम जो होते हैं वो उस बात को नेगेटिव ले जाते हैं कि इस इंसान ने झूठ क्यों बोला, इसका मतलब है कि वो हमसे बड़ा भी झूठ बोल सकता है। तो ये रॉन्ग है हमारी थिंकिंग। हमें पॉजिटिव थिंक रखनी चाहिए। वो इंसान हमारे अच्छे के लिए भी झूठ बोल रहा होता है। क्या पता आपका ही इसमें फ़ायदा हो। उसमें इन बातों का अंदाज़ा लगाना ख़त्म कर दें। अब अगर दूसरे इंसान बदसूरत है, तो हम उसे ये तो नहीं कह सकते ना कि तुम बदसूरत हो। हम तो उसे ये झूठ ही बोलेंगे कि तुम प्यारे हो। असल बात यह है कि हमें दूसरे की नीयत और सोच देखनी है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट मेक यू हैप्पी, बट इंटेलिजेंट थिंकिंग इज़ मेक यू हैप्पी एंड सक्सेसफुल। लाइफ में हैप्पी रहने के लिए हमें दोस्त बनाना चाहिए, लेकिन वो दोस्त जो खुश रख सकें। हमें अपने आप हमें समझें, लेकिन इस पॉइंट में भी कुछ ज़रूरी बातें नोट करने की हैं। दोस्त दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिला देते हैं। हम गलत कहते हैं उसमें भी हाँ मिला देते हैं, हम सही कहते हैं उसमें भी हाँ मिला देते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे वो दोस्त होते हैं जो हमारे जो सही रास्ते होते हैं उस पर हाँ मिलाते हैं, लेकिन जो गलत पॉइंट होता है उस पर हमें ना कहते हैं और हमें बुरा फील होता है। हालांकि 10 लोग हमारे साथ भी होते हैं कि
10 लोग ये साथ होते हैं कि हमारे बुरे के साथ भी होते हैं, लेकिन वो जो दोस्त होता है वो कहता है नहीं ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। वो दोस्त हमें लॉन्ग टाइम हमारे लिए कामयाबी का बायस बनता है, जबकि वो जो दूसरा दोस्त होता है हमें वक्ती तौर पे खुश रख सकता है। अब हमें सोचना है कि कौन से दोस्त हमारे लिए बेहतर हैं। दुनिया का हर इंसान के अंदर एक फितरी अमल होता है कि वो प्रोग्रेस के जज्बात जो होते हैं उसे बढ़ाता रहता है। ये एक कुदरती अमल है। एक इंसान पहले से बेहतर जगह और स्टेज पे जाना चाहता है। इंसान इस तरह इंजॉय नहीं कर सकता, सो हमें अपने मकाम को पूरा किए बगैर, इसे इंजॉय किए बगैर आगे मकाम में कदम रखना नहीं चाहिए। हमें अपने हर मोमेंट को पूरा प्रॉपर इंजॉय करना चाहिए। शुक्र करना चाहिए अल्लाह का। आप शुक्र करना सीखो। अल्लाह पाक ने जो दिया है उसे सोच कर खुश रहो। कहो ये ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तूने इतना कुछ दिया, मैं इस काबिल भी नहीं था। और खुश रहो इससे सोच कर। नमाज की पाबंदी करो, रोज़े रखो, कुरान पाक पढ़ो, ताकि आपके दिल को सुकून मिले, खुशी मिले, खुशी तस्लीम हो। अकेले बैठकर आप अपने आप को सोचो, अपने आप के बारे में सोचो कि मुझ में क्या खामियां हैं, मुझ में क्या बेहतरियां हैं। अपनी जो खामियां होंगी उसे सबसे पहले आप पॉइंट आउट करें। इसे सोचें कि आप इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, किस अमल से इसे प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या तरीका ठीक है। तो फिर इस पे प्रैक्टिकली अमल करें कि इस गलतियों को दूर करें, ताकि जो आपके अपनी जो परेशानियां जो उनको ढूंढे, इनको दूर करो, ख़त्म करें, ताकि आपको दिल को सुकून मिले और खुश रह सको। पैशन को ढूंढो, अपना शौक़ जिसे करने से आप खुश रहते हो और सारी चीज़ें भूल जाते हो, हर काम भूल जाते हो। अपना काम उस पे मेहनत करो और आप उससे फ्यूचर बना लो। फ्यूचर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पेंटिंग का शौक़ है, आप हर टाइम पेंटिंग करते रहते हो, तो पेंटिंग से ही अपना फ्यूचर बना लो, उसे ही फ्यूचर बना लो। बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट हैं हमारी दुनिया में, पाकिस्तान में, जो इस टाइम कामयाब हैं। मेरे जो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।